बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार गोले कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब तैयार होते हैं और बहुत जल्द बहुत आसानी से बन जाते हैं। मज़ेदार लजीज से गोला कबाब शुरू करते हैं। बीफ के हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा। इसको मैंने मशीन से बरीक बरीक निकलवा लिया और इसको अब मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल बरीक कर लिया। इसके साथ एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने फ्राई कर लिया, वो भी डाल लिया इसके अंदर। फ्राई की प्याज डालनी, कच्ची प्याज नहीं डालनी क्योंकि गोला कबाब के अंदर फ्राई की प्याज जाती है। 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, वो भी मैंने ना चॉप करके इसके अंदर डालनी है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। सबसे पहले 1 चम्मच नमक का लिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच बेसन के हैं और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह हाथों की मदद से ना मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत ही मज़े के लजीज कबाब तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए मेरा कीमा तैयार हो चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब मैं ना इसके ना कबाब बना लूँगी। एक पेंसिल मैंने ली है जो कि अमूमन हर घर में होती है। थोड़ा सा कीमा हाथ में उठाकर इसको हम ना पेंसिल के साथ लगा के ना इसके कबाब बना लेंगे। इस तरह से ये बहुत जल्द बन जाते हैं और टूटते भी नहीं। बड़ी आसानी से पेंसिल के साथ कबाब तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस साइज़ के मैंने गोला कबाब तैयार कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में रख दूँगी और अब ना एक और पकड़ के उठा लूँगी। सारे ही मैं कबाब इस तरह बना बना के रख दूँगी। इसको भी सेम वैसे जैसे मैंने पहले कबाब तैयार किए ना, इसी तरह बिल्कुल मैंने इसको भी तैयार कर देना है। और ये देखिए ये भी तैयार हो गया। बाकी सारे कबाब मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए आधा किलो कीमे से कितने ज़्यादा कबाब बन गया। मैं इसे ना पका लूँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए। ऑयल यहाँ पे मेरा गर्म हो गया। एक एक करके इसके अंदर हम कबाब को डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। जितने आसानी से जा सके इसके अंदर आसानी से आप डाल लें। 2 मिनट के बाद ना मैं चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना कबाब का नीचे से। दूसरी साइड से भी मैं 2 मिनट तक पका लूँगी ताकि अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। यहाँ पे देखिए दोनों साइडों से मेरे कबाब पक गए हैं और इतने अच्छे कलर इसको आ गया। इसको मैं निकालूँगी एक एक करके ना, इसको निकाल के प्लेट में रख दूँगी और सारे कबाब इस तरह फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे दूसरे पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके डाल ली है बारीक बारीक, जैसे हम ऑमलेट का प्याज काटते हैं ना बिल्कुल ऐसे। और इसको मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर इतना गोल्डन सा आ जाए, खूबसूरत सा गोल्डन कलर प्याज का आ जाए। और यहाँ पे देखिए मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल दूँगी। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर डालूँगी और इसको साथ प्याज के अंदर ना फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक का। और अब मैं इसके अंदर ना टमाटर डाल दूँगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके काट दिया है। इसके अंदर डाल के ये भी मैं पका लूँगी और साथ डालेंगे कुछ मसाले। सिंपल मसाले जाएंगे इसके अंदर, कुछ अलग सा नहीं इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी और साथ अब जाएगी लाल मिर्च। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च का डाला है क्योंकि कीमे के अंदर भी हमने मिर्च डाली हुई है। और साथ इसके अंदर जाएगा नमक और आधा ही चम्मच इसके अंदर नमक का गया है। इन मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरह मैं भूनूंगी और साथ अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अदद बड़ी इलायची। बड़ी इलायची डालने से गोश्त की स्मेल जो होती है ना ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर हमने इसको इतना भूनना कि टमाटर प्याज वगैरह ना अच्छी तरह से गल जाए। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे मसाले को भूनते हुए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब दही डाल दिया है। 5 से 6 चम्मच दही के डाले। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। अब दही डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारा मसाला जो है ना अच्छी तरह से भुना जाएगा। दही डालने से जो है हमारी ग्रेवी है ना बड़ी अच्छी तैयार होती है। अब बहुत ही
मज़े के कबाब इसके साथ तैयार होंगे। प्लीज़ आप इसके अंदर दही लाजमी डालिएगा। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा भुना जा चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल भी अलहदा हो चुका है और मसाला भी मेरा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ना कबाब डाल दूँगी एक एक करके। जो मैंने कबाब फ्राई करके रखे थे ना, मसाले के अंदर एक एक करके डाल दूँगी। सारे कबाबों को इसके अंदर मैंने डाल देना है। एक एक करके डालने, एकदम से ना डालिएगा, एक एक करके इसके अंदर आप डालें। सारे कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए। चूल्हे को मैंने बिल्कुल लाइट दम वाली फ्लेम पे रख दिया है और इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक के पकाऊँगी एक साइड से। फिर 5 मिनट के बाद ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसे पकड़ के इसकी साइड चेंज करूँगी और इसको भी दूसरी साइड से 5 मिनट तक फिर पका लूँगी। यहाँ पे देखिए एक साइड से पकते हुए 5 मिनट हो गए ना। अब मैं चम्मच की मदद से उठा के ना इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी मैं इसे पका लूँगी ताकि ये जो हमारा कीमा ना अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे देखिए सब कबाबों की साइड चेंज कर इसको मैंने ढक दिया है 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट और हो गए हैं और मेरे कबाब पक के तैयार हो चुके हैं। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसके ऊपर डाला है और साथ ही हरा धनिया इसके ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पे मेरे गोला कबाब बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। फाइनल लुक ये देखिए तैयार हो चुकी है। डिश आउट कर लिया मैंने प्लेट के अंदर। ऊपर से मैंने धनिया और अदरक की गार्निश कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के कबाब मेरे तैयार हो चुके। साथ मैंने सलाद काट लिया, टमाटर, प्याज और खीरा। इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। इसको साथ आप रोटी के साथ खाएँ या पराठे के साथ, बहुत ही मज़े के ये लगेंगे। इसको आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो अगर आपको ये मेरे कबाब की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है और फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।